हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब 4 फरवरी 2025 से मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं। वक्रित है, मार्गी हो जाएंगे वृषभ में। तो 5 फरवरी से आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे ये हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे समय के लिए जो है तो अब इस स्थिति में जाने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने वाले हैं। देखा जाए तो 14 मई तक वृषभ में ही गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में, और फिर आगे परिवर्तन करेंगे। तो 14 मई तक, 4 फरवरी से लेके 14 मई तक क्या प्रभाव देंगे। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति केतु से दृष्ट भी होंगे। इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। आइए अब जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय वर्तमान में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ में गोचर करते हुए, और आपके बेस हैं और साथ में आपके तृतीयेश भी हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहा है। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कहीं न कहीं आपको धर्म से जोड़ेगा। आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। साथ में आपके जीवन में इस समय थोड़ा सा, यदि कोई कारण था, कई बार हो जाता है मतभेद पिता के साथ में, तो यदि पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी या उनके जीवन में कोई समस्याएं, उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होगी। आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, कर्म बहुत करना होगा। यदि भाग्य के भरोसे खाली रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसलिए कर्म करिएगा, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। साथ में यहाँ पर आय को प्रभावित करेंगे। तो आय को प्रभावित जब ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और देवगुरु बृहस्पति आय में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ में व्यय की स्थिति भी बनने वाली है। तो व्यय की स्थिति बनेगी, आय भी होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आय ज़्यादा हो जाती है और व्यय कम, और कई बार व्यय ज़्यादा हो जाता है, आय कम। इसलिए अपने फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा, क्योंकि फाइनेंस को यदि बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, आपकी जो इनकम है, जैसे भी इनकम आपकी होती है ना, ऑनलाइन होती, ऑफलाइन होती, जैसे भी आपकी इनकम का सोर्स है, तो उसे बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको। क्योंकि यदि हम मैनेज नहीं करते हैं तो फिर ये चीज़ें समस्याएं बनती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जीवन में कई सारे ऐसे काम इस समय देखने को मिलेंगे जो कि आप बहुत कोशिश तो कर रहे थे पर नहीं बन रहे थे, और इस समय बन सकते हैं। संघर्ष होगा, मेहनत तो होगी, इसलिए मैंने कहा मेहनत करने की आवश्यकता है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, पर काम भी बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इस समय यदि आप देखेंगे अपने आसपास की स्थिति को, कि इस समय अचानक लोग आपका मान सम्मान कर रहे हैं, लोग अचानक आपकी बातों को मानना शुरू कर दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी इज्जत समाज में लोगों के बीच में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मानसिक स्थिति भी इस समय बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यानी कि किसी भी बात को लेकर चिंता थी तो वो दूर हो जाए। दूर कब होगी? जब वो समस्या का समाधान मिल जाए। तो देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन इन कुछ क्षेत्रों में प्रभावित करेगा। साथ में यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या आपकी कोई परीक्षा है तो आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि आप यदि थोड़ी भी कमजोरी छोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर, यानी कि सफलता मिलने में समस्याएं होंगी। इसलिए आपको अपनी इंटरव्यू के लिए, परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्योंकि जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत अधिक होने वाली, इस समय संघर्ष अधिक होने वाला है, तो आपको तैयारी बना के रखनी होगी। साथ में ये भी आपको ध्यान देना है कि यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, परंतु मेहनत करनी होगी।
और ख़ासकर जो लव लाइफ में हैं उन्हें सावधान रहना है। लव लाइफ में थोड़ी सी कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। इसमें विशेषकर उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कास्ट वाइज समस्याएं आ जाती हैं, यानी जात पात का जो है तो ये कहीं न कहीं प्रभाव पड़ जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि इस विषय को लेकर कोई बात उठ जाए या एक दूसरे के प्रति ही कोई ऊंच नीच की स्थिति बन जाए कि भाई जैसे अब पार्टनर है, लव पार्टनर है, दो जन है ना, तो एक पार्टनर ज़्यादा पढ़ा लिखा एक कम है तो वो दूसरे को कहे कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास अनपढ़ आदमी हो, ये पति हो, ये जो भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं कि कह सकें कि ऐसा हो। यानी कि लव लाइफ में थोड़ा कहीं न कहीं मान सम्मान की बात आ सकती है, कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति कोई न कोई ऐसा कारण बन सकता है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, चीज़ों को संभालना है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि हमें देखने को मिलने वाली हैं इस मार्गी काल में देवगुरु बृहस्पति के। और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आपने मुझसे ये प्रभाव सुना, ये गोचर का प्रभाव है, परंतु गोचर का प्रभाव पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम नहीं होता है। तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब कुछ लोग का प्रश्न ये हो सकता है कि यदि हमें कुंडली विश्लेषण करके ही निर्णय लेना है तो फिर इसे सुनने का मतलब क्या है। यदि ऐसा प्रश्न आपके मन में है तो ये समझ लीजिए कि ये 50% प्रभाव देने में सक्षम होता है गोचर, और 50% आपकी जन्म कुंडली। यदि इसे भी नहीं देखेंगे तो फिर वही स्थिति है, भाई पर्सनल जन्म कुंडली तो देख लिए पर इसमें तो क्या है क्या नहीं ये भी। तो इसलिए दोनों को देखना आवश्यक है। इसीलिए हमने आप लोगों को, चाहे अपनी कुंडली हो, अपने घर परिवार की कुंडली हो, अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली को देखना हो, समझना हो कि उनके जीवन में क्या कैसा होने वाला है या आपके जीवन में, इसके लिए ज़रूरत है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो हमने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है नया, जिसका नाम है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान या आप YouTube में सर्च करेंगे, YouTube में अभी अवेलेबल है, फेसबुक में या अन्य जगह नहीं है, किसी सोशल मीडिया में दूसरे, जल्द ही आगे बढ़ेगा पर अभी समय है उसके लिए। तो आप YouTube में सर्च करिएगा और वहाँ पर यानी कि चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाले, 0 से लेके एडवांस तक, है ना, बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने को मिलेगा। धैर्य रखिएगा। यदि आप, अब ज़रूरी नहीं कि आप ज्योतिषी ही बनना चाहते हैं, ज्योतिष का ज्ञान जब होगा तो हम खुद भी, जैसे अभी मैंने कहा कि अपनी कुंडली देख के फिर निर्णय लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कुंडली देख सकते हैं नॉर्मली। हाँ, बहुत कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो ठीक है, आप कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, परंतु थोड़ा बहुत जो गोचर की स्थितियाँ उन्हें समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीखना होगा कुछ ना कुछ, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ में यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते तब तो बहुत ही बढ़िया है, आप सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो ये कि आप बड़ों का सम्मान दे, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए इनसे। और साथ में नित्य प्रति कहीं आपके आसपास मंदिर हो, यदि भगवान राम का मंदिर हो, कृष्ण जी का हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान विष्णु के अवतार का हो, किसी का भी तो अच्छी बात है। नहीं तो जो भी मंदिर हो वहाँ आपको जाना है, भगवान की सेवा करना, जो भी भगवान हो बस ये करना है। वहाँ साफ़ सफाई करने का मौका मिले तो साफ़ सफाई करिए। ये करने से आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में जिनकी भी आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।